आज फिर से स्वाति ने अपने पापा को कहते सुना, एक मामूली हाउसवाइफ हो, तुम्हें क्या पता कि इंसान की ज़िंदगी में कितनी कठिनाई होती है। तुम्हें तो दिन भर खाकर घर में ही पड़े रहना होता है। तुम क्या जानो पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी होती है। माँ हमेशा की तरह चुप थी और स्वाति सोचती, पर माँ पापा की किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती। लॉकडाउन की वजह से स्कूल के सारे क्लासेस ऑनलाइन ही चल रहे थे। घर के बाकी कामकाजी लोग भी ज़्यादातर वक्त घर पे ही बिता रहे थे, पर कोई भी किचन में माँ की मदद नहीं कर रहा था। सारा दिन उसकी माँ किचन में काम करती, दिन से रात तक यहाँ से वहाँ भागकर सबकी फरमाइश पूरी करती, पर किसी को भी उसके काम की कदर ना थी। आज जब फिर से उसके पापा माँ पर गुस्सा कर रहे तो उसका भी मन खिन्न हो उठा। सोचने लगी, ऐसा क्या करूं कि सबके दिल में माँ के काम के प्रति इज्जत का भाव आए। वह सोच में पड़ गई, तभी उसे एक आइडिया आया। वह अपने कमरे में गई और अलमारी से अपना कैमरा निकाल कर ले आई। उस दिन वह सारा दिन यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रही थी। शाम तक सारा काम निपटाने के बाद रात में जल्दी सो गई। कल से उसे अपने काम पर जो लगना था। अगली सुबह हुई, माँ के जागने के साथ ही जग गई। किचन में माँ जो भी पका रही थी, उसने कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। मैंने पूछा तो उसने जवाब दिया, स्कूल की कुकिंग कंपटीशन के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि उस वक्त मुझे और मेरी सहेलियों को इससे मदद मिल जाए। आप बस सारे सामग्री और तरीके को भी साथ साथ में बताते जाओ। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। अब रोज़ का काम होने लगा। वह किचन में माँ के साथ रहती, सारी डिशेज रिकॉर्ड कर लेती और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ़ोन में कुछ करती रहती। इस तरह दिन बीतने लगे। उनके साथ समय बिताने से माँ अब थोड़ी खुश रहने लगी थी। आज मदर्स डे था। उसने कुछ खास करने को सोचा। अपने आसपास रहने वाले दोस्तों की मदद से उसने हॉल को अच्छे से सजाया। उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। आज सुबह से ही स्वाति माँ को कहीं नज़र नहीं आई। उन्होंने जल्दी जल्दी से काम निपटा कर उसे ढूंढना शुरू किया। नीचे के सारे कमरे में जब वह नहीं दिखी तो माँ के कदम हॉल की तरफ बढ़ चले। दरवाज़ा खुला था, अंधेरा था। उसने आवाज़ लगाई, स्वाति स्वाति कहाँ है। तभी कमरे की लाइट जल पड़ी। स्वाति की आवाज़ आई, हैप्पी मदर्स डे माँ, लव यू सो मच। हॉल में तालियों की गूंज सुनकर उसने नज़र दौड़ाई। सामने घर के सारे लोग और कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। उसने एक गिफ्ट अपनी माँ की ओर बढ़ाया, इसे खोलकर देखो। माँ आश्चर्य में पड़ गई। बाद में देखती हूँ। नहीं अभी खोलो, स्वाति ने जिद किया। ठीक है। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट खोला, उपहार को देखकर उसके अंगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अंदर यूट्यूब से आया सिल्वर बटन था, जो उसके 1000 सब्सक्राइब होने पर मिला था। सब में ढेर सारी खुशियाँ और ईमेल के प्रिंट आउट थे, जिसमें उनकी कुकिंग स्किल के लिए सराहना की गई थी। उन्होंने चैनल का नाम पढ़ा, कुक विद नीलम। उनकी आंखों में आश्चर्य मिश्रित भाव थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बिटिया रानी ने ये सब कैसे कर दिया। तभी अजय ने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम प्रेजेंटिंग मिसेज नीलम गुप्ता, द होस्ट ऑफ कुक विद नीलम शो। सबने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। वे भावलीन हो स्वाति के गले लग गई। ऐसी बेटी सबको दे। पहली बार घर वालों की नज़र में उसके लिए प्रशंसा का भाव था। उसने अपनी समझदारी से वह कर दिखाया जो आज तक घर के बड़ों ने भी नहीं करने की सोची थी। स्वाति का हाथ थामे माँ का चेहरा अंदर से दमक रहा था। आखिर आज उनकी बेटी ने उन्हें एक नई पहचान जो दी थी।